इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं दशरथ प्रसाद सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। पिछले कई दिनों से लगातार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार चर्चा में हैं। दरअसल निशांत कुमार पटना के पीएमसीएच में निरीक्षण करने जाते हैं और जब निरीक्षण के दौरान पीएमसीएच के प्राचार्य को नदारद पाते हैं, उसके बाद उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसके बाद जदयू के जो तमाम नेता हैं उनकी इस कार्य को काफी सराहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ लाजी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, निशांत कुमार कार्रवाई करते हैं, इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं, इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? ये कार्रवाई बहुत गलत है और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए निशांत कुमार मतलब एक नौटंकी कर रहे हैं। मैं इस पूरे एक्शन को एक नौटंकी के रूप में देखता हूँ। देखिए, जब से पलटू राम के बेटे निशांत कुमार बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, पूरा हिंदुस्तान इन पर हंस रहा है, क्योंकि इनके जो हाव भाव होते हैं, इनका जो उठना बैठना है, वो लोगों को थोड़ा असामान्य लगता है कि बहुत नशेड़ियों और गंजेड़ियों की तरह कुछ इनका हाव भाव है। तो पूरे हिंदुस्तान में इनका एक मजाक बन गया। आप देखते होंगे बहुत सारे रील बन रहे हैं, मीम बन रहे हैं कि जिनसे पाजामा नहीं संभालता है वो स्वास्थ्य मंत्रालय क्या संभालेंगे, वगैरह वगैरह। तो अब निशांत कुमार को कुछ चमचों ने कहा होगा कि कुछ ऐसा धमाका कीजिए कि एकदम आपकी छवि बन जाए कि बाप रे बाप, लौह पुरुष हैं, बहुत कड़क मंत्री हैं, फलना चिन्ना। तो ये चले गए पीएमसीएच में अचानक। अब उस समय मान लीजिए प्रिंसिपल किसी कारण से वहां नहीं ये थे, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, नया को प्रिंसिपल बना दिया, और उसके बाद जो इनके चमचों की टोली है एकदम वाह वाह कर रही है। तो देखिए, ये सबसे नहीं होता है, कई बातें इसमें है। एक तो यह है कि पूरे बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से। मंगल पांडे के समय भी आपने देखा होगा, और पीएमसीएच जो इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है बिहार का, उसमें आप देखिएगा लोग बिस्तर नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है, एम्बुलेंस में तड़प तड़प के लोग मर जाते हैं, बेड उनको नहीं मिलता है। तो पानी की भी घोर समस्या है, छोटी छोटी हर तरह की समस्या और अराजक स्थिति है। और मंगल पांडे बात बनाते रहे कि हम पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना देंगे, छत पर हेलीपैड बना देंगे, एयर एम्बुलेंस वहां उतरेगा, एयर एम्बुलेंस वहां से उड़ेगा, बड़ी बड़ी बातें। आपको एनएमसीएच में देखिए, एनएमसीएच में अभी कुछ महीने पहले एक मरीज भर्ती हुआ था, उसके पैरों की उंगलियां चूहे काट के ले गए, तो ये हालत है। अभी राजा बाजार में दवा की दुकानों से ऐसी दवाएं पकड़ाई हैं जो सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बीच निःशुल्क बांटने के लिए आई थी, फ्री में बांटने। तो स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है। ये तो मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ, पटना की बात। यदि आप बिहार के गांव देहातों में जाएं तब तो और खराब हालत है। वहां जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उसमें तो डॉक्टर आते ही नहीं है। वो डॉक्टर लोग शहर में बैठ के प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और पूरा बिहार में एक सिस्टम बना हुआ है कि जो डॉक्टर 12 महीने के वेतन जो उनको मिलते हैं, 1 महीने का वेतन वो सिविल सर्जन को देते हैं घूस में, और बदले में सिविल सर्जन उन पर कोई एक्शन नहीं लेते। मतलब मोटा मोटी पूरे बिहार में ये बना हुआ है रैकेट। कल भी मैंने सीतामढ़ी की अस्पताल की एक खबर चलाई थी, वहां से डॉक्टर नदारद रहे थे, मरीज तरफ रहे थे, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। पूरे बिहार का किस्सा है, पूरे बिहार का किस्सा है, बस सीतामढ़ी नहीं, पूरा बिहार की ये बात है। और उसके बाद देखिए, वहां जाइएगा तो बेसिक सुविधाएं नहीं, जो कहते हैं ना रुई मिलेगी ना सुई मिलेगी। तो इस तरह तो जो निशांत कुमार को इन सब को कुछ करना चाहिए, ये सब नौटंकी करके। और मैं क्या कहूँ, निशांत कुमार तो इतने बड़े मतलब जातिवादी मंत्री हैं। मैं दर्शकों को बताता हूं आपके चैनल के माध्यम से ही, जब ये स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं कुर्मी हूं और मुझे कोई कुर्मी ही चाहिए प्रधान सचिव, दूसरी जाति के आदमी के साथ मैं काम नहीं करूंगा। तब एक कुमार रवि हैं, कुर्मी आईएएस ऑफिसर हैं, नालंदा के ही हैं, उनको इनका प्रधान सचिव बना के भेजा गया। तो अब स्वास्थ्य मंत्री भी कुर्मी हैं और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी कुर्मी हैं। जातिवाद वही है। तो इतना बड़ा जो जातिवादी स्वास्थ्य मंत्री है, वो क्या बिहार में कोई अच्छा काम करेगा, जो कुर्मी के अलावा किसी के साथ काम कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए निशांत कुमार को मैं यही सुझाव दूंगा कि भाई ये सब नौटंकी वोटंकी छोड़िए, सस्ती लोकप्रियता छोड़िए, और पीएमसीएच के जो भी प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है, मैं तो उनको कहूंगा कि भाई उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि उनका निलंबन मुझे पहली नजर में गलत नजर आ रहा है। शायद उनसे स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया है। बिल्कुल। सस्पेंशन का भी तो कोई नियम होता है सर? उसी पर मैं आ रहा हूँ कि निलंबन का भी ये नियम है कि आप स्पष्टीकरण मानते हैं निलंबन के विरुद्ध, उस आदमी का स्पष्टीकरण होता है। यदि आप स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हैं तब आप निलंबित करते हैं। ये तो एकदम इन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। तो कायदे से जो वो पूर्व प्रिंसिपल है उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए
और कोर्ट से यदि उनका निलंबन रद्द हो जाता है तो ये निशांत कुमार के चेहरे पर एक मतलब न्यायपालिका का तमाचा होगा। जी प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है कि मुझे बर्न इंजरी हो गई थी। जिस दिन निरीक्षण करने निशांत कुमार जाते हैं उसके एक दिन पहले मुझे बर्न इंजरी हुई थी और मैं विभाग को इसकी सूचना भी दे रखा था। तो फिर आखिर डायरेक्टली वो सीधे निलंबित कैसे कर सकते हैं? वही तो मैं कह रहा था, इसलिए तो मैंने कहा कि प्रथम दृष्टया पहली नजर में मुझे पहले तो जांच होनी चाहिए थी। वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि कायदे से, देखिए मैं भी इतने दिनों सरकारी सेवा में रहा हूँ, कायदे से आपको निलंबन में उसके पहले स्पष्टीकरण पूछना है। तो ये बात जो उन्होंने कहा कि मैं जल गया था, मुझे बर्न इंजरीज थी, ये बातें वो मेडिकल पेपर्स लगा के देते, जो विभाग को उन्होंने सूचना दी थी उसकी प्रति लगा के देते, है ना, इनक्लोज करके देते कि नहीं मतलब ये एक आधार था, मैं इलाज करवा रहा था, जला हुआ था तो नहीं। तो इन्होंने एकदम तुगलकी तरीके से कर दिया। इसलिए मैं जो भी वहाँ पूर्व प्रिंसिपल थे उनको मैं चैनल के माध्यम से कहूंगा कि भाई उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ये कोई तुगलकी फरमान से कोई किसी को ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकता है। जी क्या लगता है ऐसे निशांत कुमार के हाथ में स्वास्थ्य विभाग का चाबी होना चाहिए? इनके हाथ में तो किसी चीज की चाबी नहीं होनी चाहिए। अगर काबिलियत से देखा जाए तो ये तो चपरासी बनने लायक नहीं, ये तो अपने पूज्य पिता के सौजन्य से बन गए हैं मंत्री, है ना। यही देखिए पलटू राम, 20 साल से इनका भाषण होता रहा परिवारवाद के ही विरुद्ध। 20 साल तक पलटू राम ने परिवारवाद के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिया। कभी राहुल गांधी को घेरते थे परिवारवाद के मुद्दे पर, कभी तेजस्वी यादव को घेरते थे परिवारवाद के मुद्दे पर, और अपने समय में बेटा ना MP ना MLA था ना MLC था, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। तो काबिलियत के हिसाब से तो निशांत कुमार चपरासी बनने लायक नहीं है। अब उनको पापा कोटा में बन गए हैं हेल्थ मिनिस्टर, तो मैं क्या करूं, ये बिहार का दुर्भाग्य है। जी तो देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह बिहार का दुर्भाग्य है कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया गया है और उनकी चाबी उनके पास है। और ऐसे में जिस तरह से PMCH के प्रचार्य पर जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से गलत है। और ऐसे में इन्होंने प्रिंसिपल जो निलंबित प्रिंसिपल है उनसे आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अब उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना की आवश्यकता है और जिससे उन्हें अब न्याय मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या निलंबित प्राचार्य कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग या सरकार उनकी निलंबत को खुद ब खुद खत्म कर देती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं दशरथ प्रसाद सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर।